स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार अपना नए क्लास के साथ जैन धर्म का पार्ट 2 लेकर। ठीक है जी। पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास चलेगी। तो अगर बात किया जाए जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया है, तो क्या किसे माना गया है? ऋषभ देव। अगर बात किया जाए जैन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कौन सी शब्द से हुई है? जीन शब्द से हुई है। जीन का मतलब क्या होता है? हाँ, जीन का मतलब हुआ विजेता। ठीक है जी। अगर बात किया जाए कि जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए हैं, तो कितने तीर्थकार हुए हैं? 24 गो तीर्थकार हुए हैं। पहले नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? अजय, क्या है? अजित नाथ। ठीक है। 23वें नंबर पे कौन है? सर्वनाथ या फिर पारसनाथ। 24वें नंबर पे कौन होंगे? महावीर स्वामी। अगर बात किया जाए ऋषभ देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऋषभ देव का अयोध्या में। तो अयोध्या में जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए कि ऋषभ देव जो थे वो किनके अवतार माने गए हैं? हाँ, भगवान विष्णु या फिर नारायण का अवतार माना गया। ये कहाँ पे बोला गया है ये बात को? हाँ, नहीं किस जगह का नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं कि कौन से पुराण में? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। ठीक है। अगर बात किया जाए कि इनके प्रतीक चिन्ह का, तो क्या प्रतीक चिन्ह था? बैल। ठीक है, बैल इनका प्रतीक चिन्ह था। इनका उपनाम क्या था जी? आदिनाथ। क्या नाम था? आदिनाथ। इनके पुत्र का नाम क्या था? ऋषभ देव के पुत्र का नाम क्या था? जियो रे बाहुबली नहीं याद है? भारतेश्वर बाहुबली। इनका मूर्ति बना है, कहाँ पे बना है? किसने बनाया है? हाँ, किसने बनवाया है? चामुंडा चामुंडा राय ने। ठीक है, श्रवणबेला कर्नाटक। ठीक है। अगर बात किया जाए कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ या पारसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांप था। क्या था? सांप था। ठीक है। इनके जो शिक्षाएं क्या थी जी, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं? इन्होंने भी 4 को शिक्षा दिया था। कितने प्रकार के? जैसे महावीर स्वामी बोले महात्मा बुद्ध 4 को शिक्षा दिए थे। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, अष्टांगिक मार्ग। वैसे भी ये 4 को शिक्षा दिए थे। ठीक है। पहला सत्य, सत्य के मार्ग को अपनाना। ठीक है। दूसरा है अहिंसा, अहिंसा। ठीक है जी। तीसरा है चोरी न करना, चोरी न करना। ठीक है जी। लास्ट है चौथा, धन संचय न करना, यानी इकट्ठा न करना। तो ये 4 को शिक्षाएं दिए थे। ठीक है। कल वाले पार्ट में इस चीज को नहीं लिखे थे, आज इस कुछ इसको लिख लेना है ताकि समझ में आ जाए कि जैन धर्म में जो क्या बोलते हैं पार्श्वनाथ ने 4 को शिक्षाएं दिया था, सत्य का, अहिंसा का, चोरी न करना, धन संचय न करना, धन इकट्ठा न करना। ठीक है। इस चीज को फट से लिखो। फट से लिखने के बाद हेडिंग डालो महावीर स्वामी। 24वें नंबर के तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। 24 नंबर का है सर। चलो हो गया ये 23वें नंबर के तीर्थकार थे जो पार्श्वनाथ, उन्होंने कहा था। ठीक है। हो गया यहाँ तक? मिटा दे, मिटा दे जी। चलो हेडिंग डालो 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। आज इन्हीं के बारे में हम लोग को क्या करना है जी? पढ़ना है। ठीक है।
हो गए यहां तक? चलो, तो अगर बात किया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी तो महावीर स्वामी। पहले संस्थापक कौन होंगे? पहला संस्थापक ऋषभ देव। पहले संस्थापक होंगे ऋषभ देव, लेकिन अगर वास्तविक की बात किया जाए जो पूर्ण रूप से, तो वो होंगे महावीर स्वामी। चलो लिखो, महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखो जन्म, इनका जन्म लिखो। तो जन्म हुआ है 540 बीसी, 540 बीसी, ठीक है। और इस बात का ध्यान रहे, कहीं कहीं पे 599 भी दिया रहता है, 599 भी दिया है। ये जैन साहित्य के अनुसार, किसके अनुसार? जैन साहित्य के अनुसार। अगर ईसा पूर्व में बात किया जाए तो 599, 599 बोल रहे 540, कितना? 540, ठीक है। और कहीं कहीं पे 599 भी दिया रहता है। तो ये पहले ही डाउट क्लियर कर लो कि अगर 599 भी दे दिया होगा तो समझ जाना है कि इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। जन्म स्थान लिखो इनका, जन्म स्थान कहाँ पे है महावीर स्वामी का? तो कुंडल ग्राम, क्या है जी? वैशाली के निकट कुंड ग्राम। कुंड ग्राम कहाँ पे है? वैशाली में। कुंड ग्राम वैशाली। वैशाली को क्या बोलते हैं आज के डेट में? पटना। बिहार तो सबको ही बोलेंगे, हाजीपुर क्या बोलते हैं? कुंड ग्राम वैशाली बिहार, जो आज वैशाली को हाजीपुर भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? लिखो इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम इनका क्या था, कौन बताएगा? तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये वज्जी जो था ना, महाजनपद काल अगर पढ़े पढ़े हैं हम लोग, महाजनपद काल 16 को था ना महाजनपद, उसी में एक वज्जी था, ठीक है। तो वज्जी के ये क्या थे? राजा थे, वज्जी संघ के राजा थे। वज्जी जो महाजनपद था उसके क्या थे? ये राजा थे, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ? आगे इनका वंश बात करते हैं कि कौन से वंश के थे। तो ये जातक वंश, क्या वंश था? जातक वंश, जातक वंश, ठीक है। अब आते हैं माता जी का नाम पे। माता का नाम लिखो। पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनका वंश था जातक वंश। और पिता के बाद आ जाओ, माता का नाम लिखो त्रिशला, त्रिशला, ठीक है। माता का नाम क्या है? त्रिशला, ठीक है। ये लिच्छवी वंश की थी। कौन से वंश की थी? लिच्छवी वंश की, लिच्छवी वंश की। और ये लिच्छवी नरेश की क्या थी? बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन। अच्छा, नरेश मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, बोला जाता है ना जी, गधा नरेश। क्या बोला जाता है? गधा नरेश। मतलब किसके राजा हो तुम? गधों के राजा हो। तो गधों का राजा नहीं बनना है, पढ़े लिखों का राजा बनना है, ठीक है जी। तो लिच्छवी नरेश चेतक की ये क्या थी? बहन थी। त्रिशला उनका नाम था, इनके माता जी का, ठीक है। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम वर्धमान। जो बचपन तक याद रखा जाता है, बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। वर्धमान भी कहीं कहीं बोला जाता है, वर्धमान, या फिर भगवान महावीर भी बोला जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? इनकी पत्नी का नाम लिखो। यशोदा। क्या नाम था? क्लियर हुआ? चलो पुत्री का नाम लिखो। पुत्री,
पुत्री का नाम लिखो अनुजा, अनुजा, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. लिखो इनके दामाद, जमाली, इनके दामाद का जो क्या नाम था, तो इनके दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? क्या नाम था जी? जमाली। जमाली के आगे क्वेश्चन में लिखना इन्हीं को पहला उपदेश दिया। इन्हीं को क्या किए? पहला उपदेश दिए। अगर पूछ दिया जाए कि जो पहला उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, मगधी, अर्धमगधी, सुरसैनी, तो कौन सी भाषा में दिया था? तो लिखो इनको जो भाषा थी अर्धमगधी। क्या थी? अर्धमगधी। अर्धमागधी कोई प्राकृत, अर्धमगधी भाषा में क्या किया? इनको उपदेश दिया। ठीक है जी, समझ में आया ये चीज? अर्धमगधी भाषा को आज के डेट में प्राकृत भाषा बोला गया है। क्या बोला गया है? प्राकृत भाषा। पहले के जमाने में अर्धमगधी बोला जाता था, आज क्या बोला जा रहा है? प्राकृत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अगर बात की जाए इनकी मृत्यु, 468, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईस्वी। अरे ईस्वी बोल रहे हैं, क्या होगा? ईसा पूर्व। ठीक है, या BC। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? महावीर स्वामी के बारे में इतना चीजें क्लियर हुआ। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है, वंश क्या है, माता का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, पुत्री का नाम क्या है, दामाद का नाम क्या है। समझ में आया? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था। जन्म स्थान हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, वंश था जातक, माता का नाम था त्रिशला, ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है, बचपन का इनका नाम था वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुजया या फिर प्रियदर्शनी था, दामाद का नाम जमाली था। इन्हीं को पहला उपदेश दिया अर्धमगधी भाषा में। बाद में ये चलकर क्या हो गया? प्राकृत भाषा। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 468 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे डालो महत्वपूर्ण तथ्य। अगला हेडिंग डालो महत्वपूर्ण तथ्य। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ठीक है, ठीक है जी। इनके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चलो हेडिंग डालो महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहला लिखो ये 30 वर्ष की आयु में, ये स्टार बना के, ये 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर गृह को त्याग दिया था। मतलब अपने घर को छोड़ दिया था। किसके आज्ञा से? अपने भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से। ठीक है, मतलब उन्होंने उनसे क्या लिया? अनुमति लिया कि हम अपना क्या करना चाहते हैं, गृह को त्याग करना चाहते हैं। आप अपने इस राज्य को क्या कीजिए?
संभालिए, मुझे सत्य की खोज करना है, जानना है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, घर को त्याग दिया। ठीक है, कौन से उम्र में? 30 वर्ष के लिए। बस महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बहुत सिमिलरिटी है, वो 29 में छोड़े थे, ये 30 में छोड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ 1 साल बाद है। लिखो, पहले 6 साल या 6 वर्ष वे अपने दोस्त मखली घोषाल के साथ रहे। मतलब 12 साल ये जब तपस्या किए, कठोर तपस्या, तब इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को 12 साल लग गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने में, और महात्मा बुद्ध को 6 साल, यानी महात्मा बुद्ध से दो गुना इनका समय लगा है ज्ञान को प्राप्त होने में। ठीक है जी, तो पहले 6 साल अपने दोस्त मखली घोषाल के साथ रहे थे। ठीक है जी, मखली घोषाल जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है। जो मखली घोषाल है, इसने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। आजीवक संप्रदाय, ये कौन सा संप्रदाय का स्थापना किए थे? आजीवक संप्रदाय। किसने किया था? मखली घोषाल ने। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझो, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया। अगला पॉइंट है कि महावीर स्वामी, इन्होंने 12 वर्ष तक क्या किए? हाँ, तक कठोर तपस्या किए। आज एक दिन बोल जाएगा कि भूखा रहना है, कंदमूल मिलेगा खाने को, प्राण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्राण निकल, बस की बात नहीं है। 3 घंटा में कम से कम 13 हाली खाना चाहिए, तो अब जाकर हमारा तपस्या क्या होगा? सर्वपूर्ण होगा, नहीं तो बस की बात नहीं है। लेकिन ये सोचो 12 वर्ष तक रह गए थे लोग, 6 हाँ, तो अन्न का त्याग करना, अन्न का त्याग कर देने का मतलब क्या हुआ? कंदमूल यानी फल फूल तुम खा सकते हो, लेकिन अन्न का क्या कर दो? त्याग कर दोगे। कब तक? जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति न हो। ठीक है जी, इनका जो पहला वर्ष था, 12वें वर्ष में से पहला वर्ष, ठीक है जी, पहला वर्ष ये कहाँ पे थे? कौन से वृक्ष के पीछे अपना ध्यान कर रहे थे, धन लगा रहे थे? तो वृक्ष था अशोक वृक्ष। क्या था? अशोक वृक्ष। और वृक्ष कौन सा था? अशोक वृक्ष। वो नदी पूछो कि अगर नदी का नाम बताओ, तो नदी बहुत फेमस है। ठीक है जी, नहीं, नील नदी तो भारत में है ही नहीं। स्वर्ण, देखो स्वर्ण, बालुक नदी, बालुक नदी। हाँ, स्वर्ण मतलब होता है सोना, स्वर्ण मतलब क्या होता है? गोल्डन। तो लिखो गोल्डन, ठीक है। सैंड मतलब क्या होता है जी? हाँ, रिवर, गोल्डन सैंड रिवर, यानी स्वर्ण बालुक नदी। ये अगर 12 साल की बात हो रही है, 12 साल में पहला जो साल इनका गुजरा था, पहला जो गुजरा था, फर्स्ट साल, वो वृक्ष था अशोक का वृक्ष, नदी थी स्वर्ण बालुक नदी, गोल्डन सैंड रिवर। ठीक है, अब आ जाओ अंतिम 11 साल, अंतिम के 11 साल 6 महीना, अंतिम के, यानी कि पहला वर्ष में भी 6 महीना ही यहाँ पे रहे। कितना महीना? 6 महीना ही अशोक के वृक्ष और स्वर्ण बालुक नदी के पास ये तपस्या किए हैं। ठीक है, अंतिम 11 वर्ष 6 महीना, ये 6 महीना तपस्या किए। इनका यहाँ पे
तपस्या लगा कि सही नहीं है, नहीं हो सकता है, तो ये उठ कर ये कहाँ चले गए, दूसरे जगह। और वहां पे जाकर 11 वर्ष 6 महीने जब तपस्या किए, तब जाकर उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लोग तो बोल देते हैं ऐसे ही 12 वर्ष, तो 12 वर्ष में भी 6 महीने कहीं और किए थे, और 11 साल 6 महीने कहीं और पे तपस्या किए थे। ठीक है, तो ये वृक्ष था, ये कौन सी वृक्ष का नदी था, तो साल वृक्ष। क्या था, साल वृक्ष। क्या था, साल वृक्ष। ठीक है जी। अगर बात की जाए नदी कौन सी थी, तो नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी थी जी, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया चीजें। अब इसके आगे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान जान गए, सब कुछ का नॉलेज हो गया, तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनका क्या नाम हुआ, ठीक है जी। ज्ञान के प्राप्ति से पहले इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान ही नाम था। लेकिन जब प्राप्त हो गया, ज्ञान का प्राप्ति हो गया, तो इनको महावीर स्वामी कहा गया। क्या कहा गया, महावीर स्वामी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, फिर केल्विन कहा गया। क्या कहा गया, केल्विन कहा गया। केल्विन के बाद फिर जीन बोला गया। क्या बोला गया, फिर निर्ग्रंथ कहलाए। ये सभी इनको कब कहा गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए कि समय है ना, तो चलो इसको यहीं पे रोक देते हैं। आगे क्लास में इनका पढ़ाएंगे उपदेश। क्या चलेगा, उपदेश, महावीर स्वामी का उपदेश चलेगा। क्या क्या उन्होंने उपदेश दिया था, इनके त्रिरत्न कौन से थे, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे, जैन संगीतियां क्या थी। ठीक है, जैन संगीतियां कितनी हुई है, जैसे बौद्ध संगीति भी हुआ था ना 6 गो, वैसे ही जैन संगीति भी हुआ है, उसका अध्यक्ष क्या है, कौन है कौन नहीं। ठीक है जी, तो ये चलेगा अगले क्लास में, पार्ट 3 में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है महावीर स्वामी जी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखो, बुद्ध और महावीर स्वामी से बहुत रिलेटेबल है। उनका सुशोधन था, इनका सिद्धार्थ है। उनका पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधा है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी मिलेगी कि जैसा लग रहा है कि सेम चल रहा है। हाँ, उन्होंने 29 साल के एज में गृह को त्याग किया था, ये 30 साल के एज में कर रहे हैं। उनका 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको 12 साल में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। हाँ, उनको मिला था फल्गु नदी या निरंजना नदी, इनको मिला है ऋजुपालिका नदी पे। ठीक है जी, था पीपल का वृक्ष था, इनका साल का वृक्ष या फिर अशोक का वृक्ष। ठीक है, ये 6 साल पहले 6 साल अपने दोस्त मकली गोसाल के साथ रहे, फिर बाद में छोड़कर हाँ इधर आकर तपस्या करने लगे। ठीक है जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था महावीर स्वामी का, सांप था पार्श्वनाथ का। हाँ, ठीक है जी, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है जी।